गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 11 विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। विराम होता है रुकना या आराम करना, ठीक है। तो जब हम कोई वाक्य लिखते हैं उसमें हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो वो वाक्य को सटीक तरीके से बोलने के लिए उसका हम प्रयोग करते हैं कि हमें किस जगह पे रुकना है, ठीक है। तो बच्चों, इस पाठ को मैं शुरू करती हूँ। विराम का अर्थ है आराम या रुकना और चिन्ह का अर्थ है निशान, ठीक है। तो भाषा को लिखते या बोलते समय हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। लिखते समय रुकने के स्थान पर हम चिन्ह लगाते हैं। इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। समझ में आया बच्चों आपको कि जब हम कुछ लिखते हैं तो हमें रुकना पड़ता है और जहाँ रुकते हैं वहाँ पर कोई चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो रुकने के लिए चिन्ह लगाना, इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ, इसको कहेंगे हम विराम चिन्ह, ठीक है। अब है, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और समझिए। एक वाक्य लिखा हुआ है, पढ़ो। पढ़ो के आगे नीचे एक चिन्ह लगा हुआ है और है फिर लिखा हुआ है मत खेलो, ठीक है। तो जब हम दोनों वाक्य, और अगला है पढ़ो मत खेलो, जब हम दोनों वाक्यों को देखेंगे उसमें जो विराम चिन्ह जो लगे हुए हैं उनसे दोनों का अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। पहला जो वाक्य है उसमें पढ़ो के बाद लिखा है, विराम चिन्ह लग रहा है, तो उसमें है पढ़ो मत खेलो, कि मदर जो है, जो बच्चे की जो मम्मी है, माँ है, वो बच्चे को कह रही है कि तुम पढ़ो मत खेलो, खेलो मत, तुम पढ़ो, ठीक है। और जो दूसरा है, जो पहला चित्र है उसमें बच्चा खेल रहा है, इसलिए उसकी मम्मी उसको पढ़ने के लिए बोल रही है कि पढ़ो, फिर विराम चिन्ह है, फिर मत खेलो। इसी प्रकार जो दूसरा चित्र है उसमें बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि पढ़ो मत, मत के बाद इसमें विराम चिन्ह है, खेलो। तो ठीक है, जब दोनों वाक्यों का हम अर्थ देखेंगे तो बिल्कुल अलग अलग है। एक में उस काम को करने के लिए बोला जा रहा है और दूसरे वाक्य में उसी काम को करने के लिए मना किया जा रहा है। तो आपकी समझ में आया कि विराम चिन्ह क्यों और कैसे लगाए जाते हैं। ऊपर दिए गए पहले चित्र के नीचे लिखे वाक्य का अर्थ है कि खेलना बंद करके पढ़ना आरंभ करो, जबकि दूसरे चित्र के नीचे लिखा हुआ वाक्य का अर्थ है कि पढ़ना बंद करके खेलो। वाक्य में अर्थ का परिवर्तन विराम चिन्ह के कारण ही हुआ है। अब पढ़ते हैं हम विराम चिन्ह की परिभाषा। भाषा लिखते समय रुकने वाले स्थान पर प्रयोग होने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। कि क्या होते हैं विराम चिन्ह, कि जो भाषा होती है जब हम उसको लिखते हैं और उसके रुकने के स्थान पर जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं, ठीक है। सबसे पहला है पूर्ण विराम। जब हम हिंदी में लिखते हैं तो हम एक खड़ी पाई लगाते हैं, उसी को हम पूर्ण विराम कहते हैं। साधारण वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो साधारण वाक्य होते हैं उसमें अंत में जो लगेगा वो पूर्ण विराम लगता है। जैसे पूजा ने पौधों में पानी दिया, साधारण वाक्य है तो अंत में क्या लगा, पूर्ण विराम। दूसरा है पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, तो अंत में क्या लगेगा, पूर्ण विराम। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा विराम चिन्ह है अल्प विराम, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कॉमा, ठीक है। वाक्य पढ़ते समय बीच में जब थोड़े से समय के लिए रुकना पड़ता है, थोड़े से मतलब कम समय के लिए जब रुकना पड़ता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम को इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, ठीक है बच्चों। और ये हल्का सा आप देखोगे किस तरीके से लगता है। पहला है मैंने केला, संतरा, अंगूर और सेब खरीदा, ठीक है। तो देखा आपने, केला संतरा के बाद अल्पविराम लगा हुआ है। फिर है राम, महेश, सुरेश और मोना मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। तो आपने देखा कि जब हम थोड़े से समय के लिए रुक रहे हैं तो वहाँ पर हमें अल्पविराम का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर है तीसरा अर्धविराम।
थोड़े से ज़्यादा रुकना। जब यानी कि इसको सेमीकोलन बोलते हैं, ठीक है। जब वाक्य में अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना हो, ठीक है। अल्प विराम में तो हम थोड़ा सा रुके, लेकिन अर्धविराम में क्या होता है, अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़ता है, तो वहाँ क्या होता है, अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है, जो कोमा होता है उसके ऊपर एक बिंदी लगती है, ठीक है। सवेरा हुआ, थोड़ा ज़्यादा रुक रहे हैं, सवेरा हुआ, सूरज निकला, चिड़िया चहक उठी, ठीक। तो देखा कि यहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। अब है प्रश्न सूचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होगा। दूसरा है पिताजी कब आएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या प्रयोग हो रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। अब है विस्मय सूचक चिन्ह, ठीक है। खुशी, दुख, घृणा, हैरानी आदि के भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय सूचक चिन्ह लगाते कैसे हैं हम, जो पूर्ण विराम होता है उसके नीचे एक बिंदी लगती है, उसको हम विस्मय सूचक चिन्ह के रूप में लगाते हैं। जैसे शाबाश, तो शाबाश के बाद हमें खुशी हो रही है, इसी को हम अपनी भाव प्रकट कर रहे हैं, शाबाश तुम पास हो गए, तो शाबाश के बाद क्या लगेगा, विस्मय सूचक चिन्ह लगेगा। आहा कितना सुंदर घर है, हम किसी चीज़ को देखकर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो जो आहा शब्द है वो विस्मय सूचक चिन्ह है, विस्मय सूचक शब्द है, तो उसके आगे लगेगा विस्मय सूचक चिन्ह लगा देंगे। अब आता है योजक। योजक माने जोड़ना, ठीक है। दो शब्दों को जोड़ने और एक ही शब्द के दो बार आने पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। शब्दों के युग्म के बीच में, जैसे घर घर, बार बार, तरह तरह, यदि एक शब्द बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पे भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और या बीच में के अर्थ में, जैसे राम और रावण नहीं लिखना है हमें, तो राम के आगे हम योजक चिन्ह लगा के रावण लिख देंगे, ठीक है, राम रावण युद्ध। तुलनात्मक सा, सी, से आदि से पहले, जैसे छोटा सा, राम सा, कोमल सा, इनके आगे क्या लगेगा, योजक चिन्ह लग जाता है। अब आता है कोष्टक चिन्ह, ठीक है। जब किसी पद या वाक्यांश के अर्थ को उसी वाक्य के भीतर स्पष्ट करने की आवश्यकता हो तो उस अर्थ को कोष्टक के भीतर लिख देते हैं। जैसे पंडित नेहरू। अब पंडित नेहरू कौन थे, यदि हमें ये चीज़ बतानी है तो हम इसको कोष्टक में लिख के बता सकते हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री को बच्चों से बड़ा प्रेम था, तो ये चीज़ हमने कहाँ लिखी, कोष्टक में लिखी। अब होता है त्रुटिपूरक चिन्ह। अब इसका आप चिन्ह देखो किस तरीके से लगता है। लिखते समय जब शब्द छूट जाने की स्थिति में इस चिन्ह को लगाकर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिखा जाता है। जैसे अब देखो कि आप कोई वाक्य लिख रहे हो और उसमें आपका कोई वाक्य छूट गया है, तो इस तरीके का त्रुटिपूरक जो चिन्ह होता है उसको लगाकर उस शब्द को हम उसके ऊपर लिख देते हैं। वो आपने पुस्तक में देखोगे, उदाहरण दे रखा है, मुझे बाजार से, तो यहाँ पर कपड़े जो शब्द है वो है गलती से रह गया है, तो हमने यहाँ पर त्रुटिपूरक चिन्ह लगा दिया और उसके ऊपर उस शब्द को लिख दिया, मुझे बाजार से कपड़े खरीदने हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि जो विराम चिन्ह थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। इस पाठ में हमने क्या सीखा, इसको हम पढ़ लेते हैं। लिखते समय वाक्य में रुकने के स्थान पर प्रयोग होने वाले चिन्हों को हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह और त्रुटिपूरक चिन्ह आदि। तो बच्चों, आपका यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।